हेलो दोस्तों, क्या आप बिना अटके तेज़ी से आत्मविश्वास के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और वो भी बिना ग्रामर के दलदल में अटके? इफ़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ येस, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई एम निमिष ठक्कर एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टेप अप। आज के दौर पे स्पोकन इंग्लिश या बिगनर्स लेवल इंग्लिश के नाम पे पहली और आखिरी चीज़ जो पढ़ाई जाती है वो है इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर के दलदल में इस तरह से धंस जाते हैं इंग्लिश सीखने वाले कि उस दलदल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई विरला ही ग्रामर के एंडलेस रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर निकल करके थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाता है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी जो एस्पिरेंट्स है दे गेट कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, बैफल्ड एंड flabbergasted, overwhelmed by the endless red tapeism and bureaucracy of grammar। तो ये ग्रामर के दलदल से हम बाहर निकलें, इसको हम परे छोड़ें। There are 5 powerful steps जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बिना ग्रामर को टच किए आप इन 5 पावरफुल स्टेप्स से फर्राटेदार तेजी से इंग्लिश बोल पाएंगे। स्टेप नंबर 1, थॉट्स बिकम थिंग्स। इंग्लिश सीखने में हमारी मानसिकता एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, एड़ी चोटी का दम लगा देना पड़ता है। लेकिन ये जो एफर्ट्स हम डाल रहे हैं उसके साथ साथ कई लोग नकारात्मक सोचते हैं कि मुझसे इंग्लिश तो नहीं सीखी जाएगी। एफर्ट्स पुट कर रहे हैं लेकिन नकारात्मक सोच रहे हैं, तो सफलता बहुत दूर रह जाती है उनसे। लेकिन जो लोग एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसके साथ साथ सकारात्मक सोच रहे हैं, पॉजिटिव, दे आर होपफुल, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, सफलता उनके कदमों पर आकर के गिरती है। कुछ ही महीनों में दे स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा वो है अपनी मानसिकता को बदलें। थॉट्स बिकम थिंग्स। दूसरा स्टेप इज़ फीड योर माइंड। अपने मन को, अपने दिमाग को पुष्ट करें, इनपुट डालिए। फीड योर माइंड। पुष्ट कैसे करेंगे? घी, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट खा करके नहीं, पढ़ करके। मेनी ऑफ द इंग्लिश एस्पिरेंट्स मैंने देखा है अपनी किस्मत, इंग्लिश सीखने वाली किस्मत किसी ट्रेनर के कंधे पर डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। वो जो जिसे इंग्लिश सीखने की उत्कंठा है, चाह है, अगर वो डेली 5 पेजेस नॉवेल्स के नहीं पढ़ता है या 1 पेज एटलीस्ट न्यूज़पेपर का नहीं पढ़ता है, वो सपने में भी ना सोचे कि वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाएगा। इसीलिए 5 पेजेस ऑफ ए नॉवल ज़रूरी है। फीड योर माइंड। इनपुट होगा, आउटपुट निकलेगा। इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट क्या निकलेगा? तो ये दूसरी चीज़ है कि फीड योर माइंड। गिव टारगेट टू योर सेल्फ। 5 पेजेस ऑफ ए नॉवल समझ करके पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना, ये एक टारगेट आप दे करके आगे बढ़िए और कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे बहुत बड़ा चमत्कारिक सुधार आपकी लैंग्वेज में, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी में। थर्ड स्टेप जो आपको लेना है वो है वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल। नाउ इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल is very important in enhancing your sense of English language। English language का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो सिंटेक्स है, जो स्ट्रक्चर्स है, उसे ठीक तरीके से समझने में इंग्लिश मूवीज़ जो सबटाइटल्स होती है उसके साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शॉशैंक रिडेम्पशन है इंग्लिश की मूवी, द ग्रीन माइल है, इंडिपेंडेंस डे है, इन्फिनिटी वॉर, हैरी पॉटर सीरीज़ और बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ हैं। जो आपको अच्छी लगे वो आप देखिए, लेकिन सब टाइटल्स के साथ देखिए और कुछ ही महीनों में आप देखेंगे। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि फ़िक्स्ड स्ट्रक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ग्रामर के फिक्स स्ट्रक्चर के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिक्स स्ट्रक्चर कोई मशरूम थोड़ी है कि दिमाग में उगेगा, ये स्फुरित नहीं होता, ये लाया जाता है। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर्स हो या वेरिएबल स्ट्रक्चर्स हो, आपको बहुत क्रिएटिव बनाएगा। ये इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल आपके प्रोनाउंसिएशन को ठीक करेगा, फोनेटिक्स को ठीक करेगा, राइट। सो वॉच इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स। कितनी मूवीज़ देखेंगे आप एक वीक में? कम से कम 3 मूवीज़ तो आप ज़रूर देखिए इन अ वीक, ऑलराइट, एंड विथ अ प्योर टारगेट ऑफ एनहेंसिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट।
फोर्थ स्टेप इज़ लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग से जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, जैसे कि टिथ है, गम, पैलेट, ऑल पार्ट्स ऑफ टंग, ग्लॉटिस, थायरिंक्स, ये जितने भी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है ये बहुत फ्लेक्सिबल होंगे, बहुत सपल होंगे। एंड जब हम लाउड रीडिंग करते हैं, लाउड रीडिंग करना क्या है, सबसे पहले जो आपने 5 पेजेस ऑफ नॉवेल पढ़े ना, कौन सी बुक्स पढ़नी है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझें कि 5 पेजेस ऑफ ए नॉवल डेली, 5 पेजेस जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आपने मन में पढ़ा और अच्छे से समझ करके पढ़ा। अब उसी नॉवल को आप हाथ में ले लो और start reading aloud. Away back the time of which history has no records and the dim light of tradition fails to peep into the gloom of that intense past. Right from that age, the concept of lifemanship emerged and it was passed on from generations to generations, down in the hands of a hero who conceptualized it. लिखा कुछ नहीं है, बट आप इंग्लिश बोल सकते हैं इसी तरीके से, इसी फैशन से। आप लाउड रीडिंग करिए, लाउड रीडिंग से आपके वोकल कॉर्ड्स बहुत फ्लेक्सिबल होंगे और फिर इंग्लिश बोलने में आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। आपके वोकल कॉर्ड्स कठोर नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक, बहुत ही वर्सेटाइल हो जाएंगे। यू विल फील अ डिफरेंट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल टुगेदर। एंड फिफ्थ है स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये जो 4 पावरफुल स्टेप्स मैंने बताए, ये 4 स्टेप्स को आपको डेली टेस्ट करना है। किस तरह से टेस्ट करेंगे? 5 ऑब्जेक्ट्स आप ले लीजिए और उन 5 ऑब्जेक्ट्स पर आप बोलना चालू कर दीजिए। अब जैसे कि मेरा आज का ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, सो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एयर कंडीशनर फॉर 60 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स। पहले आप 60 सेकेंड से चालू करिए और फिर 2 मिनट तक आप बोलिए एयर कंडीशनर पर ही। आपकी क्रिएटिविटी, आपका सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस एंड लैंग्वेज एक्यूरेसी will blossom like lotus. ओके, सो स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको करना ही है। 5 ऑब्जेक्ट्स, किसी भी 5 चीज़ों पर डेली 60 सेकेंड से लेकर के 2 मिनट्स तक आपको बोलना ही है। फिर आप देखेंगे कि आपको ग्रामर की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, एटलीस्ट बिगिनर्स लेवल पे। बिगिनर्स लेवल पे तो ग्रामर के अंदर घुसना खतरनाक है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस पर भी मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये 5 स्टेप्स आप आत्मसात करिए, आप जीवन में लाइए, व्यवहार में लाइए और थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, थोड़ा पुरुषार्थ के साथ, और आप देखेंगे कुछ ही महीनों में, मैं नहीं बोलूँगा ये कि कुछ ही हफ्तों में, क्योंकि बरसों का अंधकार है, तो कुछ ही महीनों में आपकी इंग्लिश फैंटास्टिक हो जाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। निमिष ठक्कर साइंस आउट। अंटिल वी मीट अगेन।